नमस्कार दोस्तों, आपकी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रेम रंजन आज झारखंड के भौतिक स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसके पिछले क्लास में इसके पार्ट 1 क्लास 1 देख चुके हैं, उससे आगे आज बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ये टॉपिक लंबा होने के कारण इसे हम 2 पार्ट में बांट करके बताएं, इसलिए आप इसे पिछले वीडियो को देखेंगे, उसके बाद सेकंड वीडियो को देखेंगे तो आपको भली भांति समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं आगे। कल की क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके थे जो पाठ का क्षेत्र था, ठीक है। आज आगे देखेंगे। तो दोस्तों, भौतिक स्वरूप को कल हम लोग ने देखे थे। जो पहला था पाठ का प्रदेश, इसे दूसरा रूप में पश्चिमी का पठार या पश्चिम का पठार के नाम से जाना जाता था। उसके बाद दूसरा नंबर में था हजारीबाग का पठार। उसके बाद तीसरा था रांची का पठार। चौथा था राजमहल का पठार। तो मुख्य रूप से कल की क्लास में हम लोगों ने पाठ का प्रदेश, पश्चिम का पठार के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके थे और पृष्ठभूमि को भली भांति हम लोग देख लिए थे। आज की क्लास में हजारीबाग का पठार और रांची का पठार, राजमहल का पठार, इसके साथ साथ चाईबासा का मैदान जो है उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलते हैं। दोस्तों, भौतिक स्वरूप के अंतर्गत हजारीबाग पठार को 2 भाग में बांटा गया है। जो पहला है हजारीबाग का ऊपरी पठार और दूसरा हजारीबाग का निचली पठार। कहने मतलब दोस्तों कि ऊपरी पठार जो है वो रांची पठार आपको अभी बताएंगे। तो रांची पठार के ऊपर हजारीबाग ऊपरी पठार है और उससे ऊपर जो है वो हजारीबाग का निचली पठार है। मुख्य रूप से हजारीबाग पठार आप देखें 2 भाग में बटा हुआ है, जो दोनों भाग का विशेषता अलग अलग देखने को मिलेगा। इसके बारे में अगर देखते हैं हजारीबाग का ऊपरी पठार, तो ये समुद्र तल से 600 मीटर ऊंचा है और फीट में अगर देखेंगे तो 1970 फीट ऊंचा है। ये आपको ध्यान देना होगा। इसके साथ साथ इसे अगर देखेंगे तो 400 मीटर ऊंचा है और फीट में देखेंगे तो 1476 फीट ऊंचा है, ठीक है। आगे देखेंगे हजारीबाग पठार जो है मुख्य रूप से रांची का पठार में ही जुड़ा हुआ था, लेकिन एक झारखंड का सबसे बड़ा नदी जिसे आप जानते हैं, उस नदी का नाम है दामोदर नदी। जो दामोदर नदी लातेहार जिला से निकल करके, जो आप झारखंड का मैप देखेंगे तो मैप के अनुसार लातेहार के चंदवा टोरी से निकल करके आगे रामगढ़ की तरफ से आता है। उसके बाद कोलकाता में हुगली में जाकर के मिल जाता है। वहाँ मिलने के बाद मुख्य रूप से रांची पठार और हजारीबाग पठार को अलग करता है। इसलिए इसे कहा जाता है कि भूतपूर्व में हजारीबाग पठार जो था वो रांची पठार में ही सम्मिलित था, लेकिन दामोदर नदी घाटी जो है अपने बहाव के कारण काट करके दोनों को पठार को अलग कर दिया। इसलिए आगे चल करके ये पठार जो है हजारीबाग का पठार अलग रूप में जाना गया, ठीक है। अब आगे चल करके फिर ये 2 भाग में बट गया। इसका विशेषता आप देखें कि हजारीबाग का पठार जो था वो मुख्य रूप से ऊपरी और निचली पठार में 2 भाग में ये बटा। इसके साथ साथ अभी देखें कि 600 मीटर जो है समुद्र तल से इसका ऊंचाई है और फीट में 1970 फीट है, और इसका हजारीबाग की निचली पठार को 450 मीटर ऊंचाई है और फीट में 1476 फीट इसका ऊंचाई है। दोस्तों, दामोदर नदी जो इसका बहाव हुआ, इसी कारण मुख्य रूप से रांची का पठार से हजारीबाग का पठार अलग हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं इसका विशेषता। इसमें मुख्य रूप से अगर देखें दोस्तों, आगे देखेंगे तो हजारीबाग का ऊपरी पठार में कुछ जो भाग दिखाई देता है वो टाड़ और दोनों प्रकार की भूमि दिखाई देता है।
दोस्तों कल क्लास में लोग चर्चा किए थे, जो ऊंचे भाग रहता है उसे टाड़ कहते हैं और उससे कुछ नीच भाग होता है उसे दोन कहते हैं। दोस्तों इसका एक विशेषता और है कि हजारीबाग का निचली पठार जो है इसी के अंतर्गत आपका पारसनाथ जो है वो स्थित है। ठीक है, पारसनाथ जो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है। वो आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा तो हजारीबाग के पठार में तो है ही, लेकिन हजारीबाग के निचली पठार में स्थित है जो पारसनाथ है और ये गिरिडीह में स्थित है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे तीसरा नंबर जो है रांची का पठार। दोस्तों इसका विशेषता समुद्र तल से 600 मीटर ऊंचा है और 1970 फीट इसका ऊंचाई है कुल रूप से अगर देखेंगे। इसके अलावा ये झारखंड का जो 4 पठार बांटा गया था उसका आकार अगर देखेंगे तो इसका आकार जो था वो चौकोर था, मतलब इस आकार को आपको देखने को मिलेगा इसका आकार। ठीक है, रांची पठार का। दोस्तों यहाँ नदियों से मतलब पहाड़ियों से पानी गिरने के कारण, झरना से पानी गिरने के कारण यहाँ रांची में अनेकों मनमोहक जो है जलप्रपात का निर्माण हुआ है, जैसे जोन्हा दसम जलप्रपात यहाँ अवस्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं चौथा नंबर राजमहल का पठार, जिसका समुद्र तल से ऊंचाई 150 मीटर से 300 मीटर है। ठीक है दोस्तों, राजमहल का पठार, राजमहल जान ही रहे हैं, जो सबसे झारखंड के मैप में ऊपरी छोर में है, जिसके अंतर्गत कुछ जिला जो आते हैं जैसे साहेबगंज, दुमका, देवघर, पाकुड़, जामताड़ा, इन सभी क्षेत्र जो है वो राजमहल पठार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, आप जान ही रहे होंगे इसी पठार के अंतर्गत गंगा नदी बहता है जो साहेबगंज में बहता है, ये बात को आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों इसमें राजमहल से लेकर के बिहार का एक कैमूर का पहाड़ी है, वहाँ तक इसका विस्तार फैला हुआ है राजमहल पठार का, जो 2000 वर्ग किलोमीटर तक इसका विस्तार फैला हुआ है। दोस्तों इसमें नुकीली क्षेत्र को जो पूरा उठा हुआ है, इस तरह भाग का, ये नुकीली भाग को टोंगरी और इस तरह वाला भाग को मतलब गुंबदनुमा भाग को डोंगरी के नाम से जाना जाता है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये चीज़ एग्जाम में आता है और पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं चाईबासा का मैदान। ठीक है दोस्तों, चाईबासा का मैदान को देखेंगे तो पूर्वी सिंहभूम के मध्यवर्ती क्षेत्र को देखने को मिलेगा, जिसका समुद्र तल से ऊंचाई जो है 150 मीटर है। ये बात को आप ध्यान रखना होगा। दोस्तों इसमें VVI क्वेश्चन पूछता है, उसे आपको ध्यान रखना होगा। जो उत्तर में आपका अवस्थित है दालमा, दक्षिण में कोल्हान और पश्चिम में सारंडा। ठीक है, और पूरब में ढालभूम अवस्थित है। दोस्तों ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, आपको ध्यान रखना होगा। जो उत्तर में दालमा है, दक्षिण में कोल्हान है और पूरब में ढालभूम है, और सारंडा जो झारखंड का सबसे घना जंगल है वो सारंडा यहाँ स्थित है। तो चाईबासा के मैदान में मुख्य रूप से ये बात को आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों कुल मिलाकर के आज की क्लास में मुख्य बिंदुओं के बारे में चर्चा किए। कल की क्लास में कुछ जो बच गया था वो आज की क्लास में से हम पूर्ण रूप से बताने का प्रयास किए। आप ये दोनों वीडियो को अच्छे से देखें तो आपको पूर्ण रूप से झारखंड के भौतिक स्वरूप के बारे में आपको विस्तार पूर्वक समझ में आएगा, जो आप इसके बारे में बोर्ड पे आसानी से देख सकते हैं। इन पठारों के बारे में विस्तार पूर्वक मैप के माध्यम से आप अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट
क्लास में। धन्यवाद।